हेलो फ्रेंड्स, सॉरी बहुत दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ एक टॉपिक पर। वैसे तो बहुत दिन पहले बच्चे ने मुझे कमेंट में लिखा था कि आंटी आप इस तरह का वीडियो बनाओ, एक वीडियो बनाओ जिससे हमें पता चले कि नए पेट घर पे लाने के बाद किस तरह से देख लेना चाहिए, आई मीन पपी। तो चलो आज फिर उस टॉपिक पे बात करते हैं। वैसे तो बहुत से जहाँ तक मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं पेट्स लाने में घर पर, बड़ों से ज़्यादा। ओके लेकिन बच्चे जब डिमांड करते हैं पेट्स घर पे चाहिए तो बड़े लोग समझाना चाहिए कि एक पेट घर पे लाना मीन्स कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि एक छोटे बच्चे को हम घर पे लाते हैं, केयर लेना पड़ता है, तो उस तरह से केयरिंग लेना पड़ता है। तो अगर तुम ले सकते हो तो हम लाएंगे पेट, नहीं तो नहीं। बच्चों को नहीं पता होता, बस एक दूसरे को देखकर ये एक्साइट होकर चलो हमें भी पेट चाहिए, वी टू वांट दिस टाइप ऑफ ब्रीड, ऐसा करके बच्चे ये हो जाते हैं। बच्चों को इतना समझ नहीं होती है। तो प्लीज़ आप पहला डिसाइड कर लीजिए कि आप लोग ला सकते हो नहीं करके। सॉरी, आई मीन टू से ओके, आई विल गो बाय पॉइंट्स। ओके, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट थिंग, अगर आपको पेट लाना है, भले वो बच्चे डिमांड करते हो या बड़े लाते हो, तो घर में एक मेंबर तो सवाल ही नहीं उठता। एक मेंबर ही रहते हैं तो सवाल ही नहीं उठता। अगर एक से ज़्यादा 2 मेंबर हो या 10 मेंबर हो या जॉइंट फैमिली हो या 4 मेंबर्स की फैमिली हो, लेकिन आप लोगों को मैं क्लियर कर दूँ फ्रेंड्स, घर में किसी एक मेंबर को भी पसंद नहीं है घर में पेट लाना, तो प्लीज़ 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 ड्रॉप दैट आइडिया। ओके, घर में आप पेट लाने के बारे में सोचो भी मत। ओके फ्रेंड्स। सेकेंड थिंग, कुछ कोई भी हो, घर के मेंबर में छोटे बच्चे हो या बड़े हो या सीनियर सिटीजन्स भी रहते हैं घर में, अगर उन लोगों ने किसी ने भी मना कर दिया नहीं 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 हमें पेट नहीं चाहिए, घर में पेट नहीं रखना चाहिए, कुत्ता नहीं रखना चाहिए, ऐसा फीलिंग होती होगी, तो ऐसे थॉट्स रहेगा तो आप लोगों में, तो प्लीज़ ड्रॉप द आइडिया, आप पेट मत लाइए। ओके। सेकेंड थिंग, sorry friends, I am facing one sort of allergy on my face. Okay, second thing, second क्या है पता है फ्रेंड्स? चलो, आपके सब घर के मेंबर सब लोग एक्सेप्ट हो गए, सब लोग एग्री हो गए, सब लोग पेट लवर्स है, डे टू वांट टू गेट वन पेट। तो जब लाना चाहते हो पेट, अगर लाने का डिसाइड हो गए, तो आपको क्या करना है, लाने से पहले, हाँ लेट मी क्लियर वन थिंग, पेट लाने से पहले आपको आपकी लोकेलिटी में, आपके सराउंडिंग में, आपके घर की कितनी दूरी पर वेटरनिटी डॉक्टर का क्लिनिक है या नहीं, वो आपको पता करना है। क्योंकि जब घर पे पेट लाती है तो वो पेट डेज पपीज होते हैं, तो उनको एवरी टाइम मेडिकल विजिट रहेगा ही रहेगा उसका वैक्सीन के लिए या सडन, क्योंकि छोटा पपी ना मिनिमम इट विल टेक 4 to 5 months अपने घर में एडजस्ट होने के लिए। मिनिमम, यस फ्रेंड्स, मिनिमम इट विल टेक 4 to 5 months एडजस्ट हो। तो क्या होता है, अपना घर का एनवायरनमेंट की वजह से या फिर अपना फूड की वजह से या फिर पता नहीं पेट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, वॉमिट करना या फिर ज़्यादा देर मतलब डिस्टर्बेंस आती है पेट्स में। तो वैसे टाइप पे हमें क्लिनिकल एडवाइस लेना बहुत, सॉरी डॉक्टर का एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसको डॉक्टर आसपास से रहना चाहिए। और लेट मी क्लियर यू वन थिंग, वो डॉक्टर भी बहुत कोऑपरेटिव रहना चाहिए। अभी देखिए हमारा स्नूफी का डॉक्टर कैसा है, जब भी फ़ोन करो अवेलेबल होते हैं। रियली वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम वेरी लकी टू हैव दैट स्नूफी डॉक्टर। जब भी फ़ोन करो, जब भी मैसेज करो, इमीडिएटली हमें बता देते कि क्या करना है क्या नहीं करना है वगैरह। इस लॉकडाउन में भी उन्होंने बहुत ध्यान दिया हमारे स्नूफी के ऊपर। तो इस तरह का डॉक्टर रहा तो बहुत अच्छी बात है। तो आप पहले पता कीजिए कि इस तरह का डॉक्टर आपके आसपास में कितनी दूरी पर है। ओके, एंड द थर्ड थिंग एंड द मेन थिंग, आप पेट लाने जाते हो तो ऑब्वियसली आप किसी पेट सेलर के शॉप में जाओगे, तो वहाँ पे उनको लाइसेंस है या ना पेट सेल करने का, फर्स्ट थिंग। क्योंकि अगर उनके पास लाइसेंस होती है पेट सेल करने का वगैरह वगैरह, तो ऑब्वियसली जब वो लोग जब ब्रीड अपने पास रखते हैं सेल आउट करने के लिए, तो उसको प्रॉपरली वैक्सीन दिया रहता है। क्योंकि जैसे बेबी बॉर्न, जैसे पपी बॉर्न होते हैं तो उनको वैक्सीनेशन किया जाता है। तो लोगों ने प्रॉपर वैक्सीनेशन किया है या नहीं, कौन सा वैक्सीनेशन दिया गया है, आप उनको रिकॉर्ड पूछिएगा। क्योंकि उनके पास खरीदने के बाद, क्योंकि हमें बताना पड़ता है डॉक्टर को, ताकि आप उनको सब बोल सके, ताकि उनके पास पेट लेने के बाद, ताकि कल के डेट में अपने पपी को लेकर डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर डेफिनेटली पूछेगा इसको क्या क्या वैक्सीन दिया गया उस पेट सेल लेने करके। तो उस पेट सेल के पास लाइसेंस रहेगा तो उसके पास वैक्सीनेशन रिकॉर्ड भी रहना चाहिए। उनको सच सच पूछो, दिया है कि नहीं दिया, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं हम दे देंगे, अगर दिया है तो कौन सा वैक्सीन उसको दिया है अभी तक करके, आप वो प्लीज़ वो डिटेल्स निकालना। ओके फ्रेंड्स, ये हुआ पेट लाने की पहली की बात। ओके फ्रेंड्स, ये एक जगह बैठता नहीं है। ओके, तो कितना भी साइज़ का, कितना भी बेडरूम्स का फ्लैट रहने दो या फिर इंडिपेंडेंट हाउस रहने दो या व्हाटएवर आपका बंगलो रहने दो, आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आप अभी सपोज़ अब या फ्लैट में ज़्यादा करके, हाँ हम जैसे मिडिल क्लास लोग ही पेट्स को फ्लैट्स में लाते हैं, तो क्या करना है आपको,
घर का पूरा कोना कोना हाइजेनिक मेंटेन करना है आपको। यू शुड नॉट यूज़ एनी हार्मफुल केमिकल, फिनाइल और समवॉट फ्लोर क्लीनिंग वगैरह यूज़ करके आपको फ्लोरिंग नहीं पोछा लगाने जहाँ पे आपका पेट को। अभी फॉर एग्जांपल देखो, हमारा स्नोफी को जब हमने एंट्री किया था, जब हमने घर पर लाया था, दिस इज़ 2 BHK फ्लैट इंक्लूडिंग माई बैल्कनी एंड वॉशर ऑल दिस थिंग्स। तो हमने घर पर इमीडिएटली, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि बहुत डेलिकेट है, बहुत सॉफ्ट है बेबी करके, तो मैंने खुद सामने से वो सर्वेंट को मैंने मना कर दिया कि डोंट यूज़ एनी केमिकल। और मेरा अंदाज़ा सही निकला, यू नो फ्रेंड्स, सही निकला। कुछ भी केमिकल्स वगैरह यूज़ नहीं करने फ्लोरिंग पर। क्यों पता है क्या होता है? पता है, ये कहीं भी जाके घुस के सो जाते हैं। और स्नोफी क्या कहता है, एक दिन हमारा टिपो है ना, भाजा टीवी है, उसका कॉर्नर में जाके वो सो गया था। छोटा सा था वो जस्ट 45 डेज़ का था, 40 डेज़ का था वो। उधर जाके कोने में सो गया था वो। मैं पूरा घर उसको ढूंढे कि किधर गया, ऊपर के फ्लोर में, नीचे के फ्लोर में। वेल, वो तो चल भी नहीं पाता रहा, बार बार स्लिप हो जाता, तो कहाँ वो नीचे स्टेप्स उतर के जाएगा। आई क्राइड लाइक एनीथिंग, यू नो फ्रेंड्स। बाद में मेरे हस्बैंड सब टॉर्च मिस मार के सब देखा, तो कोने कोने में वो टीवी के नीचे सोया हुआ था, स्लीपर के नीचे। फिर जब तक वो सो रहा था तो हमने से डिस्टर्ब नहीं किया। जब वो खुद उठ के बाहर है ना, पहले मैंने वहाँ का जगह चेक किया, वहाँ डस्ट तो नहीं है ना, वहाँ पे कुछ स्पाइडर नेट्स वगैरह ऐसा कुछ फॉर्म तो नहीं हुआ। नहीं, इतना अच्छा है कि सर्वेंट जाने के बाद भी मैं अलग से एक्स्ट्रा क्लीन करती रहती हूँ रोज़। तो वहाँ पे एकदम नीट एंड क्लीन था। तो बस मैं फ्रेंड्स ये बोलना चाहती हूँ कि पप्पी का भरोसा नहीं, वो लोग कहीं भी कोने में जाके सो जाते हैं। ओके, और आपको क्या उसके अलावा क्या करना है, पप्पी के लिए एक अच्छा से सॉफ्ट बेड। चलो कुत्ता है करके ये कैसा वो राइस सैक डाल दिया, ये डाल दिया, यूज एंड थ्रो वाला क्लॉथ डाल दिया। नहीं फ्रेंड्स, नहीं। क्या हम अपने नए बच्चे जब घर पे, जब नए बच्चे घर में आते हैं, हम किसी पे भी सुलाते हैं? नहीं ना, सॉफ्ट क्लॉथ पे सुलाते हैं ना। जैसा हम छोटे बच्चों का केयर लेते हैं सोने के लिए, ऐसा हम पप्पी का भी केयर लेना चाहिए। एक जहाँ भी आपको सेफ लगे कोने में आप उसके साथ उसका बेड बना दीजिए। ओके, और उसको उसी पर सुलाने का आदत रखिए आप। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आपको क्या करना है, पप्पी जब छोटा रहता है ना, वो लोग अपना मम्मी को मिस करते हैं। यस, मैं आपको बता दूँ, पप्पीस लोगों को कितना भी हम घर पे लाएंगे, कितना खिलाएंगे पिलाएंगे, कितना भी करेंगे ना, उसे अपना मम्मी याद आती है। तो आप लोग को क्या करना है, जब वो रोते हैं, वो लोग एक तरह का आवाज़ निकालते हैं, तो आपको क्या करना है, उस टाइम पे उसे पैम्पर करना है, उसे हाथ में लेना है, उसके ऊपर हाथ घुमाते रहना है। आपको पता है, आई थिंक आई डोंट रिमेंबर द डेज, बट मैं क्या करती थी पता है, मैं ऐसे यहाँ सोती थी, मैं उसको स्नोफी को ऊपर बेड पे नहीं लेती थी। यू नो वाई? क्योंकि वो उठ गया, नीचे गिर गया तो प्रॉब्लम हो जाती थी। तो मैं इस तरह पलट के स्नोफी का बेड में ये डालती थी और उसको ऐसा हाथ घुमाती रहती थी। जब हाथ निकालता था वो फिर कोई शुरू करता था, मतलब ही इज़ टू क्राई। शायद उसको अपनी मम्मी याद आती होगी। फिर से मैं उसके ऊपर ऐसा हाथ बहुत दिन, आई थिंक सम मोर देन 25 डेज़ मैंने ऐसे किया है उसको। वो आदत रात के वक्त आदत लगने के लिए, उसको उसे नींद आने के लिए। तो अपना पैम्पर, अपना हाथ उसके ऊपर रहना बहुत ज़रूरी है, जब तक वो अपना मदर को भूल नहीं जाता। अदरवाइज वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल द पप्पी। ओके, और हाँ, पप्पी को जब भूख लगती है, तो जब भी उनकी नींद खुलती है, डेफिनेटली दे वांट टू ईट। ओके, अभी बच्चे कैसा भूख लगते हैं तो मम्मी के लिए रोते हैं, दूध के लिए। तो सेम वे पप्पी जब भी सोकर उठता है ना, ऐसा नहीं कि इसको सिर्फ दिन में 2 बार रखना है, 3 बार नहीं फ्रेंड्स, ऐसा आपको गलती नहीं करना है। पप्पी ऑटोमेटिक उसका खाने का लिमिट कम होता जाएगा, लेकिन जब तक वो पप्पी है, छोटा है, उसे आप जैसे वो उठते हैं उसके सामने छोटा सा सेरेलैक, हाँ, हमारा डॉक्टर ने तो स्नोफी को सेरेलैक की एडवाइस किया था, तो सेरेलैक खिलाना है उसे। पप्पी का जो भी बेबी फूड रहता है ना सेरेलैक, वो आपको थोड़ा थोड़ा पहला 1 स्पून मिला के रखना है, 1 स्पून करके ऐसा टाइम इंटरवल में रखना है, फिर 2 स्पून, फिर 3 स्पून करके ऐसा आपका इंटेक उसका बढ़ाते जाए, सॉरी क्वांटिटी बढ़ाते जाने अकॉर्डिंग टू डेज, नॉट एक ही दिन में नहीं। जैसे सब थोड़ा थोड़ा बड़ा होते जाता है ना, तो क्वांटिटी भी आपको बढ़ाते जाना है। लेकिन उसको सेरेलैक ही खिलाना है, सेरेलैक खिलाना ठीक है, क्योंकि मैंने तो स्नोफी को सेरेलैक खिलाया था डॉक्टर के एडवाइस पर। तो आपको, या फिर जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा होते जाता है, तो बहुत सॉफ्ट खिचड़ी एकदम, या फिर एकदम ब्रेड को सॉफ्ट मैश करके दूध के साथ वगैरह, वो सब कभी 3-4 महीने के बाद। ओके, नॉट नाउ, तब तक उसको सेरेलैक पे रखना है। और जब पप्पी है कि बार बार जब भी उठते उसे भूख लगती है, तो आपको बार बार उसको सेरेलैक देते रहना है और पानी भी देते रहना है। स्पून में से पानी रख के उसको सामने पानी रख ज़्यादा करके पानी नहीं पीते, सेरेलैक पे ज़्यादा रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके। तो अभी इसके बारे में, अभी किसी ने मुझे कहा था कि आंटी मेरा पेट बार बार सो जाते हैं, मेरा पपी बार बार सो जाते हैं। क्यों नहीं सो जाएगा बाबा? वो लोग बहुत छोटा रहते, डेलिकेट रहते, बहुत सेंसिटिव रहते, छोटा सा हार्ट रहता है, वो लोग क्यों नहीं सो जाएंगे? वो लोग जल्दी टायर्ड हो जाते रहते। अभी क्या है पता है, वो लोग आधा घंटे के बाद उठा, थोड़ा सा खेलेंगे, हार्डली आई थिंक हाफ एन आवर खेला, 1 घंटा खेला तो बहुत बड़ी बात है, ये लोग खेले तो फिर जाके सो जाते हैं। तो प्लीज़ 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 उस वक्त उसे डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि छोटा बॉडी रहता है ना, वो लोग जल्दी टायर्ड हो जाते हैं। वो लोग खा लेते हैं, जितना उन लोग में खेलने का रेजिस्टेंस रहता है उतना खेलते हैं, फिर बाद में लोग फिर से सो जाते हैं। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए कि मेरा पपी बार बार सो रहेगा, क्या नहीं, जैसा सब बड़ा होते जाएगा ना, उसका रूटीन चेंज होते जाएगा। ओके,
ओके, पेट सेलर ने इसको क्या वैक्सीनेशन दिया है नहीं दिया है वो तो आप पेट लेने के टाइम पर है, वहीं पर आप इंक्वायरी करोगे। अगर उन्होंने नहीं दिया है तो आपको डॉक्टर के पास लेके जाके प्रॉपर वैक्सीनेशन कराना है। स्टार्टिंग में ये लोगों का वैक्सीन पीरियड मंथली होता है, शायद एक बार वंस इन ए मंथ, फिर थ्राइस इन ए मंथ, फिर वंस ईयर, ऐसा करके ऐसा बढ़ते जाते हैं उन लोगों का वैक्सीनेशन बहुत रहती है। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, लेट मी क्लियर यू, मैं किसी को नीचा रख के बात नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड मी फ्रेंड्स, ओके प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। इनका एक बार घर में पप्पी लाने के बाद इनको हर एक वैक्सीनेशन के लिए एवरी टाइम वी हैव टू स्पेंड ए मनी, ओके। ऐसा नहीं कि चलो कि किसी बच्चे के कहने पे सब लोग ने घर में पेट, इसलिए मैं बोलती हूँ घर में सब राजी रहने के बाद ही, ओके होने के बाद ही पेट्स लाइए घर में। पेट्स घर में लाना मीन्स इतना ईजी नहीं है, उसका केयरिंग बहुत होती है, बहुत केयरिंग होती है उनकी, और वी हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो। फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि इनका अभी वैक्सीन को लेके लीजिए, वैक्सीन के लेके हो गया या फिर इसकी तबीयत ख़राब हो गया तो बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ा, तो वहाँ पे हमें उधर कंसल्टेंसी मेडिसिन के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो मैं आपको इसलिए ऐसा नहीं बोलती हूँ कि आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग पता है, मैंने देखा है कुछ लोग एकदम चिढ़ जाते थे, क्या है फालतू में इस पर पैसा खर्चा कर रहे हैं, हम लोग इस कुत्ते पे खर्चा कर रहे हैं करके। मैंने ऐसा एक फैमिली को देखा है मैंने, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैं नहीं बोल रही कि मेरे सब फ्रेंड्स ऐसे हैं, नहीं है, मैं बता रही हूँ एक बात आपको। अगर आपको वैक्सीनेशन पेट लेना है तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरीथिंग, यू हैव टू रेडी टू पे एनी अमाउंट ऑफ मनी फॉर योर पेट, फॉर योर बेबी, ओके। और क्योंकि एक बार वो घर में आने के बाद पेट ने वो हमारी फैमिली मेम्बर हो जाते हैं। एक बार मम्मी न्यूबॉर्न बेबी को घर पे लाते हैं तो वो हमारे फैमिली मेम्बर बन जाते हैं ना, तो सेम वे एक बार पेट घर पे आने के बाद वो भी हमारा फैमिली मेम्बर बन जाती है। तो इसमें हमें पैसा खर्चा करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार इनको वैक्सीन कराने जाएगा तो मिनिमम 1000 के ऊपर बिल जाती है, मुझे पता है, इसलिए तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर ऑल दिस थिंग, ओके बा। एंड प्लीज़ मुझे गलत मत समझिए कि मैं आपको एक एग्जांपल भी बता रही हूँ, मुझे गलत मत समझिए। स्नोफी को अभी कुछ तो स्नोफी को एक टाइप का बार एक टाइप का क्रोनिक स्किन एलर्जी प्रॉब्लम हो गया था, ठीक हो जाता था। हम जब भी डॉक्टर के पास जाते वी हैव टू स्पेंड ऑफ मनी। इसके पापा कभी नहीं, इसके डैडी कभी नहीं सोचते थे कि हाँ इसको फिर से लेके जाना है, फिर खर्चा नहीं, कभी नहीं। थोड़ा भी यहाँ हुआ स्नोफी ईच किया था, हम इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। अभी इसका ट्रीटमेंट देखो कैसा चल रहा है, आप भरोसा नहीं करोगे, आपको लगेगा कि स्नोफी की मम्मी बड़ाई मार रही है। नहीं फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं दवाई का नाम नहीं बताऊँगी, लेकिन हाँ आप इसका रेट देख सकते हैं बेटा। लेट मी शो यू द रेट बेटा, 1 मिनट। ये देखो 526, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ₹526 ओनली फॉर दिस 5 टैबलेट, ओनली फॉर दिस 5 टैबलेट, ओके। ये टैबलेट हम क्यों दे रहे हैं पता है फ्रेंड्स, इसको ऐसा 3 महीना पहले देने के लिए बोला गया। उसके बाद फिर बाद में डॉक्टर ने कहा कि नहीं 3 महीना, उसके साथ साथ कुछ एंटीबायोटिक भी दिया था, और क्या व्हाट इज दैट शैम्पू नेम, 1 मिनट, या हाँ ये कॉन्सेप्ट शैम्पू है, ये तो ठीक है, ये शैम्पू के बारे में बोलते कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये ऐसा शैम्पू, इससे मुझे एवरी ऑल्टरनेट डे स्नान कराना, अगर तुम करा सकती है तो ठीक है, ये तो यू कैन गो फॉर दिस टैबलेट करके सब बोलते ठीक है। मैंने कहा करा भी दूंगी और टैबलेट भी खिला दूंगी करके, उसको मैं ऑल्टरनेट डे स्नान करा के उसका 3 वीक्स का कोर्स भी कंप्लीट करा दिया। अभी उसके साथ साथ ये टैबलेट 3 मंथ्स के लिए बोला, बाद में पता नहीं डॉक्टर ने फिर कहा कि पहले 1 मंथ के लिए दो, अगर वो प्रॉपरली रिएक्ट करता है, अगर स्नोफी एक्टिव रहता है तो ठीक है, यू कैन कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट मंथ, ऐसा करके उन्होंने कहा है। बस मैं ये बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि जब पेट्स बीमार पड़ती है ना, तो वो टाइम पे हमें अगर अपना पेट अच्छा चाहिए तो वो टाइम पे नहीं सोचना चाहिए कि कितना खर्चा होती है, क्या होती है, ओके। मैंने आपके सामने भी प्रूव किया, ओनली फॉर 5 टैबलेट्स वी आर पेइंग 526। तो मैं बड़ा नहीं मार रही हूँ, मैं बता रही हूँ क्यों हम उसके ऊपर खर्चा करने के लिए आगे पीछे नहीं देखते, क्योंकि ये मेरा बेटा है, ये कुत्ता नहीं है, स्नोफी कुत्ता नहीं है, मेरा छोटा बेटा है, ये मेरा तीसरा बच्चा है, ये हमारे घर का, ये मेरे हस्बैंड का तीसरा बच्चा है, ये करके हम नहीं सोचते। हम अपने बच्चे पे इतने लाखों खर्चा करते हैं, हम सोचते हैं क्या? नहीं। सेम वे अगर ऐसा मेंटालिटी, ऐसा थिंकिंग आपको है तो आप पेट ला लीजिए, और इस पर आपको खर्चा करने के लिए कोई सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। और इसके साथ साथ और एक बात आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, कि घर में अभी हम कैसा, घर में अभी सपोज वाइफ हस्बैंड रहने दो, या मम्मी बच्चों के ऊपर, या बच्चे खेलते वक्त चिल्लाते वगैरह शाउट करते हैं, तो घर में ज़्यादा नॉइस नहीं रहना चाहिए। जबकि डेज पपी घर में रहते हैं तो वो लोग बहुत डेलिकेट रहते हैं, बहुत सेंसिटिव रहते हैं, तो उनको ज़्यादा आवाज़ वगैरह नहीं सुनना चाहिए। जैसे कि हमारे छोटे बच्चे सोए रहते हैं, हम बिल्कुल आवाज़ नहीं करते ना घर में, जब न्यूबॉर्न बेबी होते हैं तो वो बच्चे 1 साल तक हम लोग आवाज़ नहीं करते, 1 साल क्या, अभी भी अपने बड़े बच्चे सोते हैं तो भी हम आवाज़
मैनेज नहीं करते, क्या वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो सेम वे जब न्यू पप्पी आप घर पे लाते हैं तो वो सोए रहते हैं ना, वो टाइम पे ऐसा चिल्लम चिल्ली जो से बातें करना, आवाज़ करना, झगड़ा का आवाज़ वगैरह, शाउटिंग वगैरह नहीं हुआ तो अच्छी बात है, क्योंकि उन लोगों को मेंटली अफेक्ट करते हैं। भले वो छोटा पप्पी है तभी उसे नहीं तभी नहीं फ़र्क पड़ेगा, जैसे वो बड़ा होते जाएगा ना वो एनवायरनमेंट में, तो एग्रेसिव बनेगा वो पेट फिर। इसलिए मैं बोल रही हूँ जब घर में पेट रहते तो आपको बहुत ध्यान से आपको पेट का केयर लेना है। ओके, एंड द मेन थिंग, ऐसा तो बहुत है बोलने के लिए, लेकिन ऐसा मैं वन मोर थिंग आई विल टेल यू द मेन थिंग, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो रहा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। पप्पी को अपने फैमिली मेम्बर्स के अलावा, घर में आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स है, जॉइंट फैमिली मेम्बर्स है, उनके अलावा बाहर लोगों के हाथ में जट से अपना पप्पी को नहीं देना है। मैं बताती हूँ क्यों, उसका रीज़न बताती हूँ क्यों। क्या होता है पता है, जैसे वो आप सबके हाथ में देते जाओगे ना बाहर, ओबियसली उनके लेने वाले के कोई इंटेंशन गलत नहीं रहते, लेकिन जब हम देंगे ना, जब पप्पी को आदत पड़ जाएंगे ना सबके पास जाने का, तो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा फ्रेंडली बन जाते हैं वो, तो प्रॉब्लम होती है फिर। तो जैसे सब बड़ा होते जाएगा ना तो उसको स्ट्रेंजर और अपनों में फ़र्क नहीं पता है, वो सबके पीछे चला जाएगा, जो बुलाएगा उसको पीछे चला जाएगा, फिर जो बोलेगा वैसा करेगा। नहीं नहीं फ्रेंड्स, नहीं, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। जब तक पप्पी बड़ा नहीं होता है, जब तक उसको पता नहीं चलता है कि नहीं ये मेरा मम्मी है, मेरा डैडी है, मेरा ब्रदर है, मेरा सिस्टर, मेरा अंकल आंटी, वॉटेवर जो भी रिलेशन में उसके साथ आप लोग बनाओगे, तो जब तक वो पूरा कंफर्म नहीं हो जाता आप लोगों को, नहीं इसको सब रिलेशंस मालूम है करके, तब तक इसे बाहर वालों के साथ ज़्यादा मिंगल नहीं कराना है। ओके, और ज़्यादा जब भी अगर मिलाएगा तो भी दूर से, उनका टच नहीं रहना पपी के ऊपर। ओके, जैसे सब बड़ा होता जाएगा खुद समझ जाएगा कि वो स्ट्रेंजर है या अपने लोग है करके, लेकिन जब वो पपी डेज में रहते हैं तो प्लीज़ अपना पपी को दूर ही रखें बाहर वाले लोगों से, अपने रिलेटिव से, फ्रेंड सर्कल कोई भी रहने दो उन लोगों को ऐसा। लेकिन उन लोग हर्ट हुए भी ऐसा आप रिएक्ट मत करो, झट से नहीं देना, हाथ से खींच लेना, ऐसा नहीं करना। बहुत प्यार से ऐसा वापस ले लेना, ज़्यादा देर उनके पास नहीं छोड़ना अपना पपी को। तो क्या हो जाता है, पपी को घर का और बाहर के लोगों में इतना डिफरेंस नहीं मालूम पड़ता, सब लोगों के साथ वो मिंगल हो जाती है। फिर फ्यूचर में जब वो बड़ा होता है तो प्रॉब्लम होती है, फिर वही बात है। सो फ्रेंड्स, इट्स नॉट सो ईजी टू गेट पप्पी घर पे लाना मीन्स एक छोटे बच्चे को वेलकम करना होता है, अपना फैमिली मेम्बर में इंक्लूड करना रहता है, उन्हें अपना फैमिली मेम्बर मानना पड़ता नहीं, वो अपना फैमिली मेम्बर ही बन जाते हैं एक बार हमने उसके घर पर लाया तो बस मैं पेरेंट्स लोगों को एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जो आपके घर में बच्चे हैं, अगर उन्हें पेट लाने के लिए ये करते जिद करते तो प्लीज़ उनको ये सभी बातें बताना, अगर ये सब वो सभी बातें के लिए रेडी है करने के लिए तो। और हाँ, वन मोर थिंग मैं भूल गई, जबकि पप्पी छोटा है तो वो जहाँ मनते वहाँ चुचू करेगा, चिची करेगा, पीपी पुप्पू जहाँ मनते वो करता रहेगा, हमें बार बार साफ़ करता रहना पड़ेगा। यू शुड नॉट गेट इरिटेट, आप लोगों को फ्रस्ट्रेट नहीं होना, इरिटेट नहीं होना कि देखो जहाँ मनते वहाँ करते वगैरह वगैरह, ऑफकोर्स करेगा वो। क्यों पता है, देखो अपने छोटे बच्चे एक ही जगह पे करते तो हम साफ़ कर दे, लेकिन ये जो पप्पी रहते हैं मुंह होते, सब जगह मुंह होते, उन लोगों को जहाँ मन किया उन्हें शू करेंगे, चिच्ची करेंगे, पीपी पुप्पू करेंगे, तो हमें साफ़ करना रहता है। तो अगर वो पेशेंस आप में है कि दैट यू कैन क्लीन दैट इन एवरी आफ्टर हाफ एन आवर 1 आवर, तो या पप्पी घर पे लाइए। ओके, और जो बच्चे जिद करते हैं, मतलब बड़े बच्चे मीन्स आफ्टर 10 ईयर से 12 साल के बाद के बच्चे, जो भी बच्चे जिद करते हैं कि मुझे चाहिए, तो पहले उनसे कबूल करवाओ कि वो लोग ये सब केयरिंग लेगा या नहीं, पेट्स का क्लीनिंग करना, खिलाना पिलाना करेगा तो ही हम लाएंगे, नहीं तो नहीं। तो मैं बच्चों को भी क्लियर कर दूँ, अगर यू आर रेडी टू टेक ऑल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देन बोलिए तुम लोग पेरेंट्स से डिमांड करो, और पेरेंट्स भी यस बोलना चाहिए, पेरेंट्स भी तुम्हारे बराबर इक्वली एग्री करना चाहिए कि हाँ वी टू विल टेक केयर ऑफ योर आवर कमिंग पेट करके। ऐसा है तो पेट ला लीजिए, क्योंकि बहुत टाइम लगते हैं इन लोगों को चूचू पुप्पू वॉट एवर पीपी पुप्पू इन लोगों को कराना रहता है ना, थोड़ा दिन के लिए इनको हार्डली आई थिंक मैंने तो अपना स्नोफी का 15-20 डेज उसको फ्री छोड़ दिया था मैंने। ओके, फ्री छोड़ने के अभी आप पूछोगे कि आंटी आपने कैसे आदत लगाया स्नोफी को, यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता दूँ क्योंकि इसका वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ। मैं 15-20 डेज में स्नोफी को फ्री छोड़ दिया था, और मैंने नोट करने लगा कि कब कब करता है करके, या कि मतलब ये उठने के बाद कितने देर में करते हैं वगैरह वगैरह। तो मैं क्या करने लगी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग स्नोफी उठते उसके साथ मैं बातों में खड़ी हो जाती थी, कभी कभी 10 मिनट, कभी कभी 15 मिनट, 45 मिनट्स तक भी मैं खड़ी थी बातों में, जब तक वो नहीं करता था। तो हर एक जब भी वो सोकर उठता था उसको खिलाते मैं जाके बातों में खड़ी हो जाती, जब भी ऐसा करता तो ऐसे करते करते आई स्ट्रगल ए लॉट फ्रेंड्स लेकिन ठीक है, अभी तक स्नोफी को अभी से बाथरूम चुच्चू बोलेगा तो सीधा जाके बाथरूम में जाके कर लेता है। तो हमेशा के लिए प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो थोड़ा दिन के लिए तो आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा वो आदत लाने में, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में जब वो पप्पी है तो उसे कर देनी दीजिए, 15 to 20 उसको फ्रीली कर देनी, जब तक वो 2 या 3 मंथ्स का नहीं होता है, उसके बाद आप उसको धीरे धीरे आदत लगाइए। ओके फ्रेंड्स, तो और कुछ आपको डाउट्स है वगैरह तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।